हेलो स्टूडेंट्स, आपकी 7 जुलाई की जो वर्कशीट है वो है आपकी फ्रैक्शंस के ऊपर, जिसमें आज आप पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। यानी इक्विवेलेंट यानी समतुल्य भिन्न, और उन भिन्नों का आप कैसे योग करेंगे आप इसके बारे में जानेंगे। समतुल्य भिन्न आप जो है 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं। समतुल्य भिन्न क्या होते हैं, एक छोटी सी बात उसने नीचे दे रखी है कि 2/4 और 4/8 दोनों जो हैं वो समतुल्य हैं। अब ये समतुल्य हैं कैसे, समान कैसे हैं ये इक्विवेलेंट, यही तो हमें आज जानना है। तो हम इसको अच्छे से देखेंगे कि कैसे 2 बच्चे हैं वो पिज़्ज़ा को डिवाइड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, 2 पिज़्ज़ा के एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं। एक बच्चे के पास जो है स्मॉल वाला पिज़्ज़ा है और जो दूसरा बच्चा है उसके पास लार्ज वाला पिज़्ज़ा है। स्मॉल वाले पिज़्ज़ा के अंदर कितने पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स, और जो लार्ज वाला पिज़्ज़ा है उसके अंदर टोटल हैं 8 पार्ट्स। अब इन पार्ट्स को कैसे डिवाइड करा, कैसे ये इक्विवेलेंट हो गए, कैसे बराबर हो गए, यहाँ से आप छोटा सा सिंपली आप देख सकते हो कि अगर मैं कहूँ आपको छोटे वाले पिज़्ज़े का आधा पार्ट खाना है तो आप उसके कितने पार्ट्स खा लोगे, 2 पार्ट खा लोगे ना। और मैं कहूँ अगर लार्ज वाले पिज़्ज़ा के आप आधा खा लो, उसको आधा खा लो, तो आप कितने पार्ट्स खाओगे, उसके 4 पार्ट्स खाओगे। बस यही छोटी सी चीज़ है जो आप इस वर्कशीट के अंदर अच्छे से बेसिकली ये जो 2/4 है और ये 4/8 है, इन्हीं को तो हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यानी कि जिसे हम काट रहे हैं, देखो 2 की टेबल में 4 आता है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये तो आधा पार्ट हो गया ना, आपने देखा। और ऐसे 4/8 भी क्या हो गया, आधा पार्ट हो गया। अब इस वाले टेबल में भी आप देखो नीचे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के 2 एग्जांपल दे रखे हैं आपको, 6/4 एंड 12/8। जब इन्हें आप काटोगे तो आपके पास 3/2 ही आएगा। अब हम इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखते हैं कि अब सबसे पहले हमने माना एक पिज़्ज़ा लिया। अब उस पिज़्ज़ा को हमने 2 भागों में बांट दिया, तो हर पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, 1/2 1/2। अब मैंने क्या किया, उसी पिज़्ज़ा को मैंने 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांटने का मतलब क्या हो गया, 1/3 1/3 1/3, हर पार्ट को मैं यही बोलूँगी। अब क्या किया, उन्हें 4 भागों में बांट दिया, तो हर पार्ट क्या हो गया, 1/4 1/4 1/4 1/4। अब उसे और क्या करा, 8 भागों में बांट दिया, तो अभी कितना हो गया, 1/8 1/8 1/8। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उन पार्ट्स को डिवाइड कर दिया। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, बीच में जो आधा है वो क्या है, इस टेबल से क्लियर हो रहा है कि जो 1/2 है वो किसके बराबर है, 1/4 के 2 भागों के बराबर है। और मैं कह सकती हूँ 1/2 किसके बराबर है, 1/8 के 4 भागों के बराबर है। और जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या है कि अगर मैं 1/4 ले लूँ, जो कितना बन जाता है 2/4, वो किसके बराबर है, जो हमें 4 1/8 वाले पार्ट्स ले लूँ। हर अब जो बड़े वाला पिज़्ज़ा है उसके आप हर पार्ट को क्या कहोगे, 1/8 कहोगे ना। और वही तो बात है कि जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1/8 के 4 पार्ट बराबर हैं 2 पार्ट ऑफ 1/4, ठीक है। तो इसीलिए इसी को तो हम समतुल्य भिन्न कह रहे हैं कि 2/4 बराबर है 4/8 के। तो अब आप समझ चुके हैं कि समतुल्य भिन्न हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो 4 भाग थे उसके 2 भाग बराबर हैं किसके, जहाँ पे 8 भाग थे उसके 4 भाग के। और हमें पता है कि अगर टोटल 4 भाग हैं तो हम उसके हर एक भाग को बोलेंगे 1/4, और अगर टोटल 8 पार्ट्स हैं तो हम उसके एक पार्ट को बोलेंगे 1/8। तो बस इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि समतुल्य भिन्न हमारे क्या होते हैं और ये क्यों समतुल्य हैं। तो आप समतुल्य भिन्न समझ चुके हैं। इसके बाद हम फ्रैक्शंस को जोड़ना सीखेंगे। अब फ्रैक्शंस आपको जो जोड़ने हैं वो इसमें 2 तरीके के हैं, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक यानी कि जिसके हर यानी डिनोमिनेटर समान है, सेम है। अनलाइक जिसके डिनोमिनेटर्स जो हर हैं वो डिफरेंट है। तो आप वो करेंगे। तो ये आप समझ गए कि कैसे विनय और वाणी के पार्ट्स इक्वल हैं, क्योंकि 1/4 के 2 भाग 1/8 के 4 भाग के बराबर है, ठीक है। वही तो दिखा रखा है, इसमें शेडेड पोर्शन देख रहे हो ना आप, पिंक पिंक से हाईलाइट हो रहा है। अब हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया था लाइक फ्रैक्शन यानी कि जो आपका समान हर वाले भिन्न है उसमें आपका देख रहे हो हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देना है, ऊपर वाले पार्ट को आप प्लस कर देंगे। जबकि आप अनलाइक फ्रैक्शंस में, असमान हर वाले भिन्न में जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, उसमें ये नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। या आप कह सकते हो जो भी उनका उभयनिष्ठ गुणज है, जो भी उसके फैक्टर्स हैं, आप उनको ले सकते हैं। अब जैसे कि 4 के आप फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, और 6 के फैक्टर करेंगे 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। पहला कॉमन फैक्टर कौन सा है, 12। तो डिनोमिनेटर अब आपका 4 या 6 नहीं है, 12 है।
अब आप इसको 12 कैसे बनाएंगे, 4 को किससे गुणा किया कि 12 बना, 3 से। अगर आपने 4 को 3 से गुणा कराया तो आप ऊपर वाले पार्ट को भी 3 से गुणा करेंगे। 6 को किससे गुणा किया कि 12 बने, 2 से, तो ऊपर वाले पार्ट को भी आप 2 से गुणा करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास 3/12 और 2/12 आ जाएगा। अब नीचे आप देख रहे हैं, अब आपका 3, 4 या 6 नहीं है, ये आपका क्या बन चुका है, ये बन चुका है आपका 12। और ऊपर वाले पार्ट को आप जैसे लाइक फ्रैक्शन में करते हैं वैसे ही आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो वो बन चुका है अब 3 और 2, 3 और 2 को आप जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 5/12। बाकी आप अच्छे से और अच्छे से इसको समझेंगे। जो आपका लेट्स ट्राई वाला क्वेश्चन है, आओ प्रयास करें वाला क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो आप और अच्छे से समझेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में आप जो देख रहे हो, सबसे पहले आप बताओ ये लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है, समान हर वाले भिन्न है या असमान हर वाले भिन्न है। इसका जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला पार्ट जिसे हम हर कहते हैं, वो एक जैसा है या अलग अलग है। आप देख रहे हो कैसा है, वो सेम नहीं है, वो क्या है, डिफरेंट है। 4 और 3, 4 और 3 अलग अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखो, जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो अलग अलग है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लोगे, देखो 4 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, तो जाएगा 4 3 12। अदरवाइज आप ऐसे करके निकाल सकते थे, है ना। 4 और 3 लेंगे तो 2 2 4, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, फिर 2 1 2, फिर 3 नहीं आएगा। और अब आप ले लोगे 3 1 3, तब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4, 3 12, एलसीएम आ गया। और आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, 3 और 4 के आप क्या करोगे, फैक्टर्स लिख लोगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ऐसे लिखते चले जाएंगे फैक्टर्स। ऐसे 4 का लिख लेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। तो दोनों का पहला कॉमन फैक्टर है, पहला कॉमन फैक्टर दोनों का कौन है, 12 है। तो यानी जो पहला दोनों का कॉमन फैक्टर है वही तो एलसीएम होता है। आगे बात समझ में। तो सिंपली आप एलसीएम कैसे ले सकते हो, अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इट मीन्स आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इस तरीके से कर सकते हो। अब आपके पास एलसीएम आ गया। इस एलसीएम का मतलब है कि जो 3/4 है, अब ये जो नीचे 4 है, ये 4 नहीं है, ये क्या है, 12 है। अब ये 4 नहीं है, ये 12 है। लेकिन ये 12 आया कैसे, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया था कि 12 आया था। देखो 4 को किससे किया था आपने, 3 से किया था। यहाँ पर भी देख सकते हो 4 को आपने किससे किया था, 3 से किया था। तो 4 3 12, यानी अगर आप नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर आप ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 3 3 9/12। और एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 9/12। आ रही है बात समझ में। अब आप जो है यहाँ पर 3/4 की जगह लिखोगे 9/12। पहले अब हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे 4/3 को। अब यहाँ पर ये 3 नहीं है, आपको पता है ना, आपने एलसीएम ले लिया। अब आपका ये 3 नहीं है, ये 12 है। लेकिन 12 हुआ कैसे, जब आपने इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया था। अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। अब आप ऊपर करोगे तो 4 4 आपका हो जाएगा 16। तो अब ये 4/3 क्या बन गया है, 16/12। तब आप इसको कैसे लिखोगे, 9/12 प्लस 16/12। अब आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप एज इट इज लिख लोगे 12, और ऊपर वाले को आप दोनों को प्लस कर दोगे। जब आप 16 में 9 प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25। अगर इसमें कुछ कॉमन है, कट सकता है तो काट देंगे, नहीं कट सकता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आपने लेट्स ट्राई किया था वैसे ही अब आपको क्वेश्चन ऑफ द डे करना है। क्वेश्चन ऑफ द डे पहले आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। आप आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे इस डेट का। अब देखो जो पहला वाला फ्रैक्शन है आप देख रहे हो, ये कैसा फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, ये है हमारा लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर जो आपका हर है आप उसे एज इट इज लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर देंगे, न्यूमिनेटर्स को जोड़ देंगे। 10 में 8 जोड़ा कितना हो गया, 18। इसके बाद मैंने क्या कहा था आपसे, अगर ऊपर नीचे अगर कुछ कटता है तो काट देंगे। काटने का मतलब है क्या कोई सेम टेबल में नीचे और ऊपर वाली वैल्यूज आती हैं। हाँ, 9 की टेबल में 18 आती है, कितने पर आती है, 2 पर आती है। 9 2 18, तब आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, नीचे 1 रह गया था, 1 को आप लिखो मत लिखो एक ही बात है। अब यहाँ पर आपका ये आ गया अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न। अब यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे इसका। तो आपको पता है यहाँ पर भी आपको जो पहली बात बताई थी कि दोनों में क्या कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 20,
नहीं तो आप क्या कर सकते थे, ऐसे पहले आप 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स लेते हैं। सबसे पहले आप 2 से शुरू करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 ऐसे लिख देंगे, फिर 2 1 ज़ा 2, 5 ऐसे ही लिख देंगे, फिर अगेन आप क्या करेंगे 5 1 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 आ जाएगा। और तरीका मैंने क्या बताया था, आप इनके सभी फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में जो इसके फैक्टर्स आते हैं वो लिखेंगे और फिर आप देखेंगे कि कौन सा पहला कॉमन फैक्टर है, आप वही ले लेंगे। तो आप एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद आपको पता है ये 4/5 में ये नीचे जो 5 था अब ये 20 बन गया है। 20 कैसे बना था, जब आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया था, नीचे 4 से किया है तो ऊपर भी तो करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16। ऐसे ही नेक्स्ट 5/4, आपको पता है ये 4 नहीं है, ये तो 20 है, तो 20 कैसे बना, जब आपने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले को भी तो आप 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका 25/20। अब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, 16/20 प्लस 25/20, तो डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, 20 लिख देंगे और ऊपर जो दोनों हैं उन्हें प्लस कर देंगे। लास्ट डिजिट देखेंगे ये 5 है, ये 6 है। प्लस कैसे करते हैं, पीछे वाले डिजिट को पीछे वाली डिजिट से, है ना, 1s को 1 से, 10s को 10 से, ऐसे प्लस करते हैं। तो आप देखेंगे 5 + 6 कितना हुआ आपका 11, 1 यहाँ कैरी था तो ये बना 3 + 1 4, 41/20। क्या कुछ कॉमन है, नहीं कुछ कॉमन नहीं है, 41 एक प्राइम नंबर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 41/20। तो आई होप कि आज की वर्कशीट आपको क्लियर हो चुकी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी समतुल्य भिन्न के बारे में आप जान चुके हैं। अगर मैं समतुल्य भिन्न की बात करूं, 2/4, 4/8 और क्या हो सकते हैं हमारे, बताओ हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं।